तो हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आइनट्राcht फ्रैंकफर्ट एफसी, रियल मैड्रिड एफसी, इंटर मिलान एफसी, मैनचेस्टर सिटी एफसी। तो फुटबॉल टूर्नामेंट यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब रियल मैड्रिड एफसी ने जीता है। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने आइनट्राcht फ्रैंकफर्ट को फाइनल मुकाबले में 2-0 से हराकर यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन स्थल फिनलैंड में हेलसिंकी था। इसका संस्करण 47वां था। यूईएफए का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूईएएफ सुपर कप दो मुख्य यूरोपीय क्लब प्रतियोगिताओं यूईएफए यूरोका लीग के विजेताओं के लिए आयोजित एक वर्षीय फुटबॉल मैच है। केंद्र सरकार ने वयस्कों के लिए कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है। यह वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया? हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद की भारत बायोटेक, पुणे की इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसका आंसर होता है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद की। कॉर्बेवैक्स ऐसी पहली वैक्सीन बन गई है जिसे भारत में किसी प्राइमरी वैक्सीन के बजाय सीधी बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दी गई है। इसे उन वयस्कों को दिया जाएगा जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से किसी एक डोज को ले चुके हैं। कॉर्बेवैक्स के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। कॉर्बेवैक्स भारत का पहला स्वदेशी रूप विकसित आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। वर्तमान में यह कोविड-19 टीकाकरण करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवेक को हाल ही में किसे लॉन्च किया है? स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवेक को हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। पशुओं को लंपी स्किन से रोग से बचाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवेक लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से टीका विकसित किया है। यह वैक्सीन का निर्माण 2019 से किया है। लंपी स्किन रोग किससे होता है? तो यह वायरस कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण से होता है। यह आनुवंशिक रूप से वायरस परिवार से संबंधित है जो गोट पॉक्स और चेचक का कारण बना है। यह मुख्य रूप से मवेशियों और भैंसों को ब्लड फीडिंग इंसेक्ट के माध्यम से संक्रमित होता है। यह रोग 2012 से अधिकांश अफ्रीकी देशों में स्थापित है और मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप और पश्चिम मध्य एशिया में तेजी से फैल रहा है। प्रमुख न्यायाधीश कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं हम। कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है दिनकर दत्ता। मद्रास के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है मुनीश्वर नाथ भंडारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। पटना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है संजय करोला। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है रवि कुमार मलिमत। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है शंकर झा। उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है एस शिंदे। विश्व सेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। विश्व सेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है।
विश्व सेठ दिवस हर साल को 10 अगस्त को सेठ संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बनाने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व सेठ दिवस 2013 में मनाया गया था। उद्देश्य यह है कि शेरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना। IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शेरों को असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत, उज़्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान। 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में उज़्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 28 जुलाई को चेन्नई में किया गया था, 9 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ था। भारत बी टीम ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता है, जबकि भारतीय टीम ने महिला वर्ग में तीसरे स्थान पर रही है। पुरुष वर्ग में उज़्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड पदक जीता है। शतरंज ओलंपियाड का अगला संस्करण 2024 हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा। 44th चेस ओलंपियाड होस्ट सिटी चेन्नई, इंडिया में था। ओपन वर्ग में पहले स्थान पर उज़्बेकिस्तान, दूसरे स्थान पर आर्मेनिया, तीसरे स्थान पर इंडिया 2 बी टीम थी। वुमेन में यूक्रेन, जॉर्जिया, इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या हो गया है? सुषमा स्वराज मध्यस्थता केंद्र, विक्रम बन्ना मध्यस्थता केंद्र, विपिन रावत मध्यस्थता केंद्र, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र हो गया है। लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया है। इस विधेयक को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया है, ताकि कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की एक विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो सके। किस देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नोवेल लेंगिया हेनिपावायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है? चीन, फ्रांस, जापान, फिलीपींस। चीन देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नोवेल लेंगिया हेनिपावायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है। यह वायरस कथित तौर पर पूर्वी चीन में ज्वर के रोगियों के गले के स्वैब के नमूने में पाया गया है। वायरस पहली बार 2018 में शेंगडो और हेनान के पूर्वोत्तर प्रांतों में पाया गया था। लेंगिया हेनिपावायरस यह एक ज्यूटेनिक वायरस है, चूहे के जैसे पैरामाइक्रोविरिडे परिवार से संबंधित है। इस परिवार से निपा और हेड्रा वायरस भी संबंधित है। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साइबर के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दिस। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साइबर के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने गोल्ड पदक जीता है। भारत की भवानी देवी ने ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका वसीलेवा को फाइनल में 15-10 से लगातार हराकर दूसरी बार राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। भवानी देवी चेन्नई के तमिलनाडु में रहने वाली है। आयोजन स्थल लंदन, इंग्लैंड में है। लोक कला और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष नामक समुदाय रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
उत्तराखंड। लोक कला और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने रेडियो जयघोष नामक समुदाय रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कला और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए रेडियो जयघोष 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के संस्कृति विभाग ने लोक कला प्रदर्शन कला और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों तथा वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए इस सामुदायिक रेडियो चैनल को शुरू किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रस्टिस की एंड गोल्डन वाइंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सानिध्या शर्मा, हरदीप पुरी, मोहितजीत जैन, एलेन प्रांगर। तो यह बुक लिखी है सानिध्या शर्मा ने। सानिध्या शर्मा जम्मू में रहने वाली है और वह 7वीं कक्षा की छात्रा है। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में कौन सा देश सबसे आगे है? यूक्रेन, रूस, सिंगापुर, वेनेजुएला। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में सबसे आगे देश है यूक्रेन। क्रिप्टो करेंसी में यूक्रेन सबसे आगे है। कोरोना महामारी के दौरान क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस डिजिटल मुद्रा में निवेश किया। 2021 में 7.3% भारतीय आबादी के पास क्रिप्टो करेंसी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार एवं विकास एवं संस्था UNCTAD ने एक रिपोर्ट में कहा कि क्रिप्टो करेंसी रखने वाले आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकासशील अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी टॉप 10 देश है: यूक्रेन, रूस, वेनेजुएला। इस सूची में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 15वें स्थान पर है। अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 11 अगस्त को मनाया गया है। जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लकी बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए केरल राज्य के सरकार ने लकी बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, इनमें से कोई नहीं है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? FC बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, फ्रैंकफर्ट, इनमें से कोई नहीं है। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला रियल मैड्रिड ने जीता है। 600 T20 मैच खेलने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, डुवेन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड, इनमें से कोई भी नहीं। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड बने हैं।
ग्रामीण सहकारी बैंक के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण सहकारी बैंक के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? शशि थरूर, नरेंद्र मोदी या जयशंकर, इनमें से कोई नहीं है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्स सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्स सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दे दिया है? कोलगेट, वैद्यनाथ, डाबर, विठोबा। डाबर कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दे दिया है। किस श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर, प्रमोद कुमार, अर्जुन रणतुंगा, इनमें से कोई भी नहीं। अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जेम्स मारेप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी। जेम्स मारेप पापुआ न्यू गिनी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।